रहे हैं गिरिडीह न्यूज और मैं हूं सुजीत पांडे। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुप्ता शनिवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान सियोट स्थित गांडे विधानसभा के चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने झामुमो सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जेएमएम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। कहा कि ये आदिवासियों को बचाने की बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम इसी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने आदिवासियों को ठगने का काम किया है। कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अंकुश लगे, इसको लेकर भाजपा सरकार झारखंड में बनाने की जरूरत है। मौके पर भाजपा नेता कामेश्वर पासवान समेत कई भाजपाई मौजूद थे। हमारे बीच एक साथी थे सिलास सिंह जी, पत्रकार थे, उनका अवसान हुआ है। तो क्योंकि आप सारे पत्रकार साथी हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं परिवार को छोड़ के चुनाव के लिए, तो उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा मेरी तरफ से। और ऐसे ही पत्रकार साथी आप जो मेहनत करते हैं देश के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। ऐसे आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि झारखंड के जो चुनाव चल रहे हैं ये मात्र एक राज्य के चुनाव नहीं है, ये पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है कि जब भाजपा का शासन था, तब जब से झारखंड का निर्माण हुआ, तब से लेके आज तक जब भी भाजपा को मौका मिला झारखंड को संवारने का प्रयास किया। और 5 साल पहले झामुमो और कांग्रेस की जो सरकार आई, उसने काफी वादे किए। जनता को बेरोजगारी, युवाओं को बेरोजगारी भत्तों का बात की, चूल्हा खर्च की बात की, महिला सम्मान की बात की, 5 लाख हर साल नौकरियों की बात की। आज 5 साल के बाद में कोई भी सरकार होती है, उसकी जवाबदेही होती है जनता के प्रति कि आपने 5 साल पहले जो वादे किए, आप क्या वो वादे पूरे कर पाए हैं? उनको मालूम था कि अगर वादों पे सवाल चला जाएगा, अगर आदिवासी भाई बहनों की अस्मिता पे सवाल चला जाएगा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। ये वही 5 साल है कि जो आदिवासी साथियों की जमीन जंगल बेचने का जो प्रयास इन्होंने किया, पूरे झारखंड ने उसको देखा। ये वही 5 साल थे जब मुर्मू जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी, इन्होंने उसका विरोध करके उसके सामने कैंडिडेट खड़ा था। ये वही 5 साल थे जब ये जेल में गए भ्रष्टाचार के कारण, चंपई सोरेन जी जैसे एक मूल के आदिवासी नेता को बनाया गया, उनको अपमानित करके उनको हटाया गया। तो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी एक वोट बैंक की तरीके से कहा कि नहीं हम तो आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ भी छल किया, हर झारखंड वासी के साथ उन्होंने छल किया। अब करे तो क्या करे, अब चुनाव आ गया, चुनाव आया तो चुनाव तो लड़ना है कि ये इनके प्रमाण चुनाव जीतना है। तो एक लोकतंत्र में एक सीमा होती है। आज उन्होंने सीमा को लांघने का काम किया है, और वो कैसे इन्होंने तय कर लिया कि अब की बात घुसपैठियों के सहारे सरकार। मैं आपके सामने साथियों, मैं क्योंकि 2 महीने से यहाँ पे झारखंड में हूँ, यहाँ पे वॉर रूम संभाल रहा हूँ, कई बार भाजपा ने ये इशू उठाया कि संथाल परगना में जिस प्रकार से पॉपुलेशन कम हुआ, आदिवासी भाई बहनों 15% जो है जनसंख्या कम हुई, ये ऐतिहासिक है। कभी भी 5 साल के अंदर इतनी ज्यादा जनसंख्या कभी किसी की जाति कम नहीं होती। कहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं कुछ असाधारण है। जब उसके अंदर डीप में गया गया, तब गया कि जिस प्रकार से घुसपैठिए यहाँ पे आके आदिवासी बहनों के साथ में जिस प्रकार से गिफ्ट डीड से प्रॉपर्टी ट्रांसफर रहा, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र जैसा हो गया। पर सरकार को लग रहा था कि नहीं, अगर घुसपैठिए नहीं आएंगे तो वापस इनकी सरकार नहीं बनेगी, अगर उनको अधिकार नहीं मिला तो इनकी सरकार नहीं मिलेगी। तो उन्होंने देश को नहीं देखा, उन्होंने आदिवासी भाई बहनों के अधिकार को नहीं देखा, उन्होंने राज्य के अधिकार को नहीं देखा, और घुसपैठियों को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं आपके बीच में ये चिट्ठी लेके आया हूं जो 2023 में उनका ही शासन है, उनकी ही पुलिस थी। ये पुलिस महानिदेशक ने एक पत्र लिख के सभी उपायुक्तों को झारखंड के एक पत्र लिखा, 2 जून 2023 का ये पत्र है आपके बीच में। उसमें ये कहा जाता है कि निर्देश अनुसार उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखंड राज्य अंतर्गत संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश की सूचना है। प्राप्त सूचना अनुसार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले संथाल परगना क्षेत्र में विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है। इसके पश्चात इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और उनके नाम मतदाता सूची में डाला जाता है, और फिर साजिश के तहत उनको वहां बसाया जाता है, जिससे राज्य की आंतरिक व्यवस्था को खतरा बना रहता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर संथाल परगना क्षेत्र के साथ साथ झारखंड राज्य के सभी अन्य जिलों में ऐसे घुसपैठियों की प्रवेश की संभावना है, जिसकी सतत निगरानी एवं जांच आवश्यक है। आप ये समझ, और उपयुक्त विषय के संबंध में अपने जिला क्षेत्र में इन घुसपैठियों से संबंधित जांच सत्यापन प्रतिवेद इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। ये पत्र
पुलिस महानिदेशक 2 जून 2023 को हर उपयुक्त को लिख रहे हैं। और जब सरकार को पूछा गया, जब जिस प्रकार से इस मुद्दे को भाजपा ने उठाया, क्योंकि ये देश का मुद्दा है साथियों, ये मात्र झारखंड का मुद्दा नहीं है, आदिवासी साथियों का मुद्दा, पूरे देश का मुद्दा है। जब इस मुद्दे को उठाया, यहाँ तो घुसपैठ ही नहीं। अगर ये घुसपैठ नहीं थी तो आपके पुलिस मुद्दे, आपके ही शासन में पुलिस निदेशक ने ये पत्र क्यों लिखा, हर उपायुक्त को क्यों लिखा, उसका जवाब दीजिए। और एक प्रमाण, 2 दिन पहले जो उनके गठबंधन के साथी है, जो उसको इंडी गठबंधन कहते हैं, गुलाम अहमद भी, उन्होंने क्या कहा कि हम 450 का सिलेंडर घुसपैठिए होंगे उनको भी देंगे। इसके 2 मतलब हो, एक बात वो जानते हैं कि घुसपैठिए इस राज्य में है, दूसरी बात ये भी जानते हैं कि घुसपैठिए कौन कौन है, तीसरी बात ये भी जानते हैं कि उनके वचन पत्र में घुसपैठियों के लिए भी जगह है। कभी भी आपने किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के किसी भी पार्टी के नेता को ये कहते हुए देखा है कि हम घुसपैठियों को भी इस योजना का लाभ देंगे? ये मजाक की बात नहीं है साथियों। कई बार हम सोचते हैं गलती कैसे हो सकती है। एक राज्य का चुनाव इंचार्ज राष्ट्रीय पार्टी का अगर ये बात कहता है तो ये बहुत गंभीरता है उसमें। पूरे राज्य की जनता को ये चीज समझना पड़ेगा, आदिवासी भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि षड्यंत्र कितना बड़ा। आप मात्र झारखंड के लिए वोट नहीं कर रहे, आप पूरे देश के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की अस्मिता का सवाल है। हम तो नेशनल डिबेट में जाते हैं, हर बार ये कहा जाता है कि नहीं घुसपैठ, झारखंड जो है सरहदी राज्य में, तो घुसपैठ कहां से हुई? ये इसका प्रमाण है, पुलिस का पत्र है, ये कहां से हुआ? जब तक राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार की घुसपैठ की घटना नहीं हो सकती। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपके सामने ये लेके आया हूं। ये सवाल झामुमो कांग्रेस सरकार से है। आप मुझे बताइए, अगर आप अभी तक कहते थे कि घुसपैठिए नहीं है तो इस पत्र का क्या माहौल? अगर आप कहते हैं घुसपैठिए नहीं है तो आपकी ही जो गठबंधन के एक नेता ने ये कहा कि हम उनको भी गैस सिलेंडर देंगे, उसका क्या बात?